डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टॉपिंग बाई बूट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ये जो पोएम है बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन पोएट थे, अमेरिकन लिटरेचर को बिलोंग करते हैं। इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए आज इसका अध्ययन करेंगे। इस पोएम में कवि एक ऑटोबायोग्राफी का टच देता है और अपनी एक विजिट का वर्णन करता है। और ये पोएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बड़ी लाइक थी, क्योंकि ये इंस्पायरेशन उनको देती थी। तो हम शुरू करते हैं पोएम स्टॉपिंग बाई बूट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, whose boots these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his boots fill up with snow. My little horse must think it cool to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other winds sounds the sweep of easy wind and downy flank. The woods are lovely, dark and deep. What I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, boots, whose boots these are, I think I know. ये आखिर जिस जंगल में मैं रुका हुआ हूँ, आ गया हूँ, किसके जंगल में? I think, मैं सोचता हूँ कि I know his house, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, इसके ये जंगल है। His house is in the village, तो यद्यपि उस आदमी का जो घर है वो पड़ोस के ही गांव में है। He will not see me stopping here, वह मुझे यहाँ रुका हुआ देख नहीं पाएगा। To watch his boots fill up with snow, वो ये भी नहीं देख पाएगा कि उसके जंगल में, बूट्स भी जंगल, उसके जंगल में ये बर्फ पड़ रही है, बर्फ से भर गया है जंगल। My little horse must think it queer, लेकिन ये जो मेरा छोटा सा घोड़ा है जिस पे मैं बैठा हूँ, वो इस बात को क्वेर का मतलब है विचित्र, स्ट्रेंज, इस बात को बड़ा विचित्र मानता है। तो स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, मैं यहाँ पर, वो सोचता है कि कोई फार्म हाउस भी नहीं है और मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, ये जंगल में बीचों बीच में और झील है जो जमी हुई, इसमें पानी जम सा गया है, इतनी ठंडक है और मैं यहाँ रुक गया हूँ। तो इस बात को मेरा जो घोड़ा है जिसपे मैं घूम रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, वो इस बात को विचित्र मानता है। He gives his harness bells a shake, वह अपने गले में पड़ी, हार्नेस मीन्स पट्टियाँ, जो चमड़े की पट्टी है उसको हिलाता है और उसकी घंटियों को बजाता है, घंटियों को हिला करके टू आस्क, और ये पूछता है if there is some mistake, कि क्या कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flag, एक आवाज और आती है, हवा के चलने की आवाज, तेज हवा के चलने की आवाज, झाड़ू जैसी आवाज है, डाउनी फ्लैक, और बर्फ के नीचे छोटे छोटे टुकड़े गिरने की आवाज। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, ये जंगल बहुत प्यारे हैं, डार्क घने, काले हैं, एंड डीप और गहरे घने हैं। व्हाट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने तो अपने आप से वादा किया है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मैं सोने से पहले, मुझे अभी मीलों दूर जाना है, मुझे बहुत दूर तक जाना है, इस बात का मैंने अपने से वादा कर रखा है। ये जो लाइन्स थी जवाहरलाल नेहरू को बड़ी पसंद थी और इंस्पायरेशन उनको प्रोवाइड करती थी, और जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उनकी डेस्क पे भी ये लाइन्स पाई गई। तो दीज लाइन्स वर मोस्ट इंस्पायरिंग फॉर पीटी नेहरू, एंड दे ऑलवेज रिमाइंडेड हिम टू कॉल ऑफ ड्यूटी। तो ये इस तरीके से ये पोएम कंप्लीट होती है। इसका जो वर्क है वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू।